हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साधना। आज हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्वेश्चन में आपके पास क्या है? क्वेश्चन कहता है बेटा कि मीना एक लड़की है जो कि जाती है एक बैंक को 2000 रुपये निकालने के लिए। तो कैशियर होते हैं, कैशियर वो होते हैं जो पैसे देते हैं वहाँ पे। तो जो कैशियर है वो उसको देते हैं 50 के नोट और ₹50 एंड 100 के नोट। ठीक है, केवल 50 के देते हैं और 100 के, और कोई नोट मतलब जो उसके पास 2000 रुपये होते हैं उनमें जो नोटों की संख्या होती है, एक 50 के नोट की संख्या होती है, एक 100 के नोट की संख्या होती है, और टोटल कितने नोट देते हैं? 25 रुपये देते हैं। तो कहता है कि आप बताइए कि वहाँ 50 के नोटों की संख्या और 100 के नोटों की संख्या उसने कितनी रिसीव करी है। इतना क्लियर है? तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो फाइंड करना हो वही आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो कहता है आप यहाँ पे लेट करोगे, क्या लेट करोगे? क्या कि नंबर ऑफ ₹50 नोट बी, आपने क्या माना उसे? एक्स। नंबर 50 के नोटों की संख्या कितनी है? एक्स। और फिर नंबर ऑफ ₹100 नोट बी, आपने क्या माना? वाई। इतना क्लियर है बेटा? देखो क्वेश्चन ध्यान से समझना। मीना एक लड़की है, बैंक गई है कुछ अमाउंट निकालने, 2000 रुपये निकाले हैं। 2000 का नोट तो था नहीं उसके पास, तो अभी तो 2000 के नोटों की संख्या बीच में, तो 2000 का सिंगल नोट बीच में ही तो अप्लाई हुआ था, फिर भी वो क्लोज हो गया। तो कहता है कि कैशियर के पास गई है तो उसे 50 के नोटों की संख्या मिली है, 100 के नोटों की संख्या मिली है। ठीक है, और टोटल 25 नोट मिले हैं। अब 25 नोट में आपको तो पता नहीं है कि 20 के नोटों की संख्या कितनी है, आपको नहीं पता कि 50 के नोटों की संख्या कितनी है, आपको नहीं पता ना। तो आपको ये फाइंड करना है कि 50 के नोटों की संख्या कितनी थी और 100 के नोटों की संख्या कितनी थी। इतना क्लियर है? तो क्वेश्चन में जो पूछा जाता है उसी को हम लेट करते हैं। तो हमने लेट कर लिया कि नंबर ऑफ ₹50 नोट भी एक्स है। इतना क्लियर है? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि जो 50 के नोटों की संख्या थी उससे हमने x माना था, और 100 के नोटों की संख्या थी उसको हमने y माना था। इन दोनों को मिला के कितने रुपए थे? तो कितनी नोट की संख्या थी? 25। और ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई? फर्स्ट। इतना क्लियर है? अगली स्टेटमेंट क्या कहते हैं कि जो मीना बैंक गई थी पैसे निकालने, तो 2000 रुपये उसने निकाले हैं। उस सिचुएशन पे उसने जब 2000 रुपये उसे मिले थे तो 50 के नोटों की संख्या x थी, 100 के नोटों की संख्या y थी, और टोटल पैसे कितने निकाले थे उसने? तो 50 के नोटों की संख्या थी, तो 50 की मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? x से, क्योंकि जो आपने ये क्या माना है, ये 50 के नोटों की संख्या x मानी है। ठीक है, आपने क्या करा कि जो 50 के नोट थे उसको x माना है और 100 के नोट को क्या माना है? y। तो 50 की मल्टीप्लाई x से कर दोगे, ये कितना होगा? 50x, और 100 को कर दोगे 100 से 100y, और टोटल कितने रुपए निकाले थे उसने? 2000। बात समझ आई? आपने ये 50 तो नोट निकाले, पर कितने नंबर थे आपको नहीं पता। 100 के नोट तो निकाले, अब 100 के वाई थे, वाई तो हमने माना है ना। 100 के नोट जो अब निकलेंगे यहाँ से हमें जो प्रूफ होगा उसको यहाँ पुट कर देना, अपने आप पता चल जाएगा। समझ, ये स्टेटमेंट समझ आई या नहीं आई? हमने 50 की मल्टीप्लाई x से कर दी, ये 50 यहाँ पर है, और नंबर के 50 के नोटों की संख्या क्या है आपके पास? x, और नोटों की संख्या तो पता नहीं है तो उसको आपने मान लिया है x। y क्या है? 100 के नोटों की संख्या, और ये आपके पास क्या है? y। आपको ये तो पता है कि 100 के रुपये मिले हैं, पर कितने मिले हैं नहीं पता, उसी को तो आपने y माना है, और इज इक्वल टू कितना हो गया? 2000। इतना क्लियर है? अब 2000 होने के बाद इसे मानेंगे आप इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या मानोगे बेटा आप? इक्वेशन नंबर सेकंड। इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो आपने क्या करना है, या इसको अभी यहाँ पे ना माने इक्वेशन, देखो हम कॉमन ले लेते हैं। अगर टेकिंग कॉमन, कितना कॉमन लोगे बेटा? 50। कितना कॉमन लोगे आप? 50 इन इक्वेशन नंबर सेकंड। ले लीजिए कॉमन, इसमें से आपने 50 कॉमन लिया। देखो पहले मैं इक्वेशन लिखती हूँ, 50x 100y 2000। क्लियर है? अब 50 के नोट कॉमन ले लीजिए कॉमन। जब आप कॉमन लेते हैं ना, तो कॉमन का मतलब कि हर एक में डिविजिबल हो, तो आपने 50 कॉमन ले लिया, तो 50 बन जा, एक आएगा, एक की मल्टीप्लाई x में करो, 52 जा 100 और 50। या फिर आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, अगर नहीं समझ आता तो 50x प्लस 100y बराबर 2000, और सबको डिवाइड कर दो 50 से और 50 से, तो ये कट गया,
यहाँ से ये क्या 5 2 ज़ा 10, तो 1x हो गया बेटा, और 2y हो गया। इससे 0 से 0, 5 4 ज़ा 20 और 0, यहाँ पे कितना आ गया 40। इतना क्लियर है? ठीक है, तो कॉमन ले लिया आपने। अब आपके पास, या आप डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड बाई, अगर आपको कॉमन नहीं समझ आया तो आप यहाँ पे डिवाइडेड यही इक्वेशन लगा दीजिए कि डिवाइडेड बाई 50। बात तो एक है, ठीक, 50 एक कम 50, 50 दूनी कितना होगा 100, 5 और ये 5 4 जा 20, 0 से 0 मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, 50 की क्या। अब आपने क्वेश्चन क्या करना है, अब आप इनको इक्वेशन नंबर कौन सी मान लोगे, सेकंड मान लोगे, ठीक है। डिवाइड करना है ना बेटा आपको, 50 था, या तो डिवाइड करिए, 51 जा 50, 52 जा 100, 54 जा 2 और 0 से 0 आपने कट कर दिया। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब आप क्या करोगे, एलिमिनेशन, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड या अप्लाइंग एलिमिनेशन मेथड। इतना क्लियर है? आपने एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर लिया। अब आपको क्या करना है, देखिए पहली इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई बराबर 25, दूसरी क्या है x प्लस 2y बराबर 40, ठीक है। प्लस है तो क्या कर दो माइनस, प्लस है तो क्या करोगे माइनस, प्लस है तो क्या करोगे माइनस। या आप ये भी लिख सकते हो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं क्या कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड किस में से बेटा, फ्रॉम फर्स्ट। इतना क्लियर है आपके पास? अब आपको करना क्या है, अब आप इसको फिर से, अब आपके पास ये देखो प्लस माइनस कैंसिल, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, प्लस माइनस माइनस, 2y में y गया तो माइनस का y, 10 में से 5 गया 5, 3 में 2 गया 1, माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू कितनी आ गई 15, y की वैल्यू कितनी आ गई 15। आप क्या करोगे, जो y है इसकी जो वैल्यू है वो पुट करोगे इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और फर्स्ट इक्वेशन कौन सी थी, x प्लस वाई बराबर 25, यही तो थी इक्वेशन। y की वैल्यू कितनी है 15, x प्लस 15। जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो y की जगह पे आपने वैल्यू 15 पुट करिए, ब्रैकेट लगाओगे तो x प्लस में 15 बराबर 25, x बराबर 25 माइनस का 15, 5 में 5 गया 0, 2 में 1 गया, x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 10, x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 10। इतना क्लियर है? तो बेटा जो y x क्या है, x के नोटों की संख्या कितनी है आपके पास, x कितना है आपके पास 10 और y कितना है आपके पास 15। इतना क्लियर है? और आप क्या करोगे, ये 50 है, 50 के अगर आपने 10 में मल्टीप्लाई करो, 50 इंटू 10 तो कितना हो गया 500। और दूसरी इक्वेशन क्या थी 100 इंटू वाई की वैल्यू कितनी थी 15, तो जाएगा 1500, और 1500 और प्लस 500 हो गए ना 2000। इतना क्लियर है ना? हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, 50 के नोटों की संख्या x थी, तो 50 इंटू में x कितना था 10, तो 50 इंटू 10 कितना हो गया 500, 100 इंटू 15 1500, 25। तो आपने दोनों को प्लस किया, आंसर कितना आ गया 200 आ गया। ठीक है बेटा, अगर आपको मेरा मेथड समझ आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।